जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 11 विषय है विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण जो हम आपको आज तक दिखे हैं वह उनका असली रूप नहीं, असल में वो कुछ और हैं। दोस्तों, गीता का ये अध्याय 11 है विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वह कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं कपिल देवगन आप सभी को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करता हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपने मुझ पर एक विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे, वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया। इसी वजह से वे कह रहे हैं कि उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि गीता के सुनने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ। यहाँ पर सुनना सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं है। जैसे कि अध्यापक को सुनने से आप परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो ये निश्चय है कि आप अवश्य पास हो जाएंगे। अर्जुन पूरी दुनिया के भूतों की उत्पत्ति और उसके बाद प्रलय में सब विलीन हो जाने को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। वह कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। अर्जुन मोहग्रस्त थे, अपनों से युद्ध करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शास्त्र को छोड़ वह दुखी होकर युद्ध स्थली पर बैठ गए थे। इसी वजह से कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इस ज्ञान से उनका मोह खत्म होना तो शुरू हो गया, लेकिन अब उनके मन में कृष्ण के विश्वरूप को देखने की लालसा जग गई। और कैसे ना होती दोस्तों, आप नहीं देखना चाहेंगे कि कैसे सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाएगी। कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं उनके मुख से सुन ली, वह तो ठीक है, परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने अपनी जिस महिमा को अर्जुन को बताया उसे परम गोपनीय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है, चाहे वह अर्जुन हो या आप और हम। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से और हम सब से दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को बांटा दोस्तों। लेकिन अब अर्जुन उनके इस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत ना हो जाए, हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण, हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा। यही बात अर्जुन कहता है उनसे कि यदि उसके द्वारा कृष्ण का वह रूप देखा जाना संभव है तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वह कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं। कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं वो उनका रूप नहीं। वह तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्हें एक रूप चाहिए था, इसलिए वह वैसे दिखे। असल में अब वो अपना वास्तविक रूप अर्जुन को दिखाएंगे।
श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं। कल्पना के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है, लेकिन जैसा कि खुद कृष्ण ने कहा कि वह अव्यक्त है, तो जो अव्यक्त है उसे आप कैसे सोच सकते हैं? लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुत गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। कृष्ण जड़ और चेतन दोनों के अधिष्ठाता हैं, यानी कि नियामक, देखभाल करने वाले। जो कुछ भी इस दुनिया में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, उन दोनों के मालिक हैं। वह जमीन, नदी, पहाड़ सब उन्हीं की माया है, और हम में जो आत्मा है वो उसी का तो एक अंश है। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है दोस्तों कि अगर कृष्ण के वास्तविक रूप को देखेंगे तो फिर तो हमको सब कुछ दिख जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वो अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो उसे तू देख। लेकिन क्या ऐसा संभव भी है जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है, उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने तो विनती की कि अगर संभव हो तो वह कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। कृष्ण ने हाँ भी भर ली, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। दोस्तों, प्राकृत का मतलब हुआ प्रकृति द्वारा दिए हुए, जैसे कि हमारे और आपके पास हैं। प्रकृति की स्वयं की पहुंच भी कृष्ण तक नहीं जाती, तो फिर उसकी दी हुई आंखें कृष्ण को कैसे देख पाएंगी? इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी। ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। स्वाभाविक है, संजय के माध्यम से ही यह गीता हम तक पहुंची। तो भाग्य देखिए कि अब अर्जुन जो देखेगा वह संजय भी देखेंगे, और धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते, लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे ही। एकदम हमारे जैसे ये बात और है कि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी, ताकि वह कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन दे सके। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। दोस्तों, अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसे सुनने के साथ साथ अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना अब वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। क्या सूर्य से कभी आंख मिला सकते हैं? क्या एक टक उसे देख सकते हैं? कृष्ण के विराट रूप को देखना एक नहीं, हजारों सूर्य को देखने के समान है। इसीलिए अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से उसे नहीं देख सकते थे। इस विराट रूप का नजारा करने के लिए ही अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे।
संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा हुआ जैसे आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। दोस्तों, 1000 सूर्य जब एक साथ उदय हो तो सोचिए कितना प्रकाश होगा। इतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था। कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। आवश्यक बात यह है कि कृष्ण का रूप असल में इस चराचर का ही रूप होगा, क्योंकि ये दुनिया, प्रकृति, हमारी आत्मा सब उसी के अंश का ही रूप है। इसीलिए स्वाभाविक है कि अर्जुन को जो दिखे उसमें हमारा ये पूरा विश्व, ब्रह्मांड और हम खुद भी शामिल हों। संजय कहते हैं, पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन को अब यह जगत अलग अलग और बनता हुआ भी दिख रहा है। अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब जो वो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमयी विश्वरूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा और भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अपने हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन दुविधा में था, उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे। अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अब वो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। हाथ जोड़कर आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा है। दोस्तों, ऐसा ही तो कृष्ण ने अपना रूप बताया था ना। तो जो बताया था सो वह सामने है। अनेक भुजाएं, अनेक पेट, न जाने कितने मुख और अनेक नेत्र, यानी कि सब ओर से अनंत कृष्ण का विराट रूप जैसे हर दिशा में है। ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस रूप की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कहाँ इसका मध्य और कहाँ इसका अंत है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न ही आदि को। अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूँ। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनाई से देखे जाने योग्य देखता हूँ। दोस्तों, क्योंकि कृष्ण का न तो ओर था न छोर, वे हर तरफ थे। इसीलिए हर तरफ से हाथ गदा उठाए हुए, अनगिनत मुकुट पहने हुए और हर ओर से ही सुदर्शन चक्र उठाए हुए दिख रहे थे। हजारों सूर्य की रोशनी कृष्ण को तेज के पुंज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। जो सुना था, अब उसी को देख अर्जुन का अंतःकरण कृष्ण को जान रहा था। कृष्ण ने कहा था कि वह परम अक्षर हैं, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जो नाश रहित है। कृष्ण ने यह भी बताया था कि जब कुछ नहीं था तब वह थे। कृष्ण उस समय को भी जानते हैं जब अर्जुन नहीं था, और आने वाले उस समय को भी जो अभी आया नहीं है। इसीलिए अर्जुन कहता है, कृष्ण, आप इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष हैं। कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अब अर्जुन समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सनातन पुरुष हैं। चारों तरफ उनका मुख है, उनके हाथ हैं, हर तरफ सिर्फ कृष्ण है और कुछ भी नहीं। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश करता है। वह कहता है, जिसका ना आदि दिखता है, ना अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ कि कृष्ण का यह रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त है, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेक भुजाएं हैं।
चंद्र और सूर्य जैसे नेत्र हैं और मुख प्रज्वलित हो रखे हैं। इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का यह तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो नीचे धरती, बीच में वायु और ऊपर आकाश दिखता है। इन तीनों के बीच की दुनिया दिखती है, इसमें विचरते हुए प्राणी दिखते हैं। अब एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए दोस्तों कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं कृष्ण से ही परिपूर्ण हैं। कहने का अर्थ है आपकी दृष्टि जिधर भी जाए आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दे। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर कि तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख अपनी समझ से उसका वर्णन कर रहा है। धरती से आकाश तक जितनी दिशाएं हैं उनमें उसे सिर्फ कृष्ण ही दिख रहे हैं। अर्जुन आगे बताता है, देवताओं के समूह कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से भयभीत होकर हाथ जोड़े कृष्ण के नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। न जाने कितने ही महर्षि और सिद्ध पुरुषों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। चराचर जगत हो या देवता सब कृष्ण से उत्पन्न होते हैं और उसी में प्रवेश कर जाते हैं। कहा जाता है कि कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे और इनका काम था देवताओं की रक्षा करना। इसी तरह आदित्य और वसु भी देवता हैं। अर्जुन जो कृष्ण का विराट रूप देख रहा है उसमें यह 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय भी विस्मित होकर कृष्ण को देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कृष्ण के रूप को देख क्या मनुष्य और क्या देवता सब विस्मित ही हो सकते हैं। बड़े प्यारे लगते हैं अपने बाल रूप में कृष्ण, या जब वो गोपियों के साथ रास करते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई है उनका यह विराट रूप। और इस रूप की खासियत यह है कि यह विराट तो है, उससे भी ज्यादा विकराल है। अर्जुन कहता है, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। दोस्तों, बेचैन है हर कोई इस काल रूप को देखकर। कृष्ण के विराट रूप में मुख ऐसा है कि धरती से शुरू होकर आकाश तक जा रहा है। मुख से एक ज्योति निकल रही है, सब कुछ प्रकाशमान है। प्रकाश से भरे नेत्र हर तरफ देख रहे हैं। कहते हैं कि भगवान की एक झलक पाते ही मन में शांति आ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। कृष्ण को देख अर्जुन भयभीत हो रहा है और उसका अंतःकरण धैर्य और शांतिक हो रहा है। कृष्ण में सारे काल, सारे लोक समाये हैं। दोस्तों, ये बातें बोलने में तो शब्द हैं, लेकिन यथार्थ में यह सब अति भयंकर है। भयंकर और विकराल रूप चारों तरफ फैला हुआ है। हर तरफ ही मुख हैं, हर तरफ ही भुजाएं। इस वजह से अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका दिशा बोध खत्म हो गया है। हमारी दृष्टि का एक केंद्र बिंदु होता है, उसके चारों तरफ की दुनिया हमें समझ में आती है, लेकिन जब कोई स्थिर केंद्र न हो तो समझे कैसे? जैसे समुद्र में होता है चारों तरफ पानी ही पानी, और अगर आसमान में भी बादल हो तो कौन सी दिशा कहाँ है कुछ समझ में नहीं आता। यही हालत अर्जुन की थी दोस्तों। अभी तक तो अर्जुन को रुद्र, आदित्य, वसु और देवता दिख रहे थे, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो और भी विस्मयकारी है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनका साथ दे रहे राजाओं के समुदाय सब कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण स्वयं अर्जुन के पक्ष के राजा और योद्धा भी विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मुख में जाते हुए वे चकनाचूर हो गए हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित कृष्ण के दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। दृश्य ऐसा है कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएं। अर्जुन तो स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब प्रत्यक्ष देख रहा था। ऐसा ही उसने चाहा था दोस्तों, और ऐसा ही कृष्ण ने उसे दिखाया। नदियां जैसे दौड़ती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे वही उनकी नियति हो और एक नहीं अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही यह नरलोक के वीर जो महाभारत के महान धर्मयुद्ध में भाग लेने आए हैं, ये सभी योद्धा कृष्ण के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन का यथार्थ क्रूर रूप से अर्जुन और हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। यही तो कृष्ण ने कहा भी था कि एक दिन सब उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। योद्धा जब अपना कर्म करते हुए लड़ते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वो भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। ज्योति को देखकर पतंगा कैसे उड़ता हुआ आता है और नष्ट हो जाता है, ऐसा सदियों से शायद प्रकृति की शुरुआत से हो रहा है। दोस्तों, ये मोह कैसा होता है जो पतंगे को ज्योति की तरफ खींच ले आता है? विज्ञान के पास इसका उत्तर अवश्य होगा, लेकिन कृष्ण ने बताया कि हर किसी का स्वभाव उनके संकल्प से होता है। अर्जुन ये देख रहा है कि पतंगों की तरह सब इन जलते हुए मुखों में दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। यही तो इन योद्धाओं की नियति है, यही इनका अंत है। अर्जुन सबसे महान योद्धा, और वह जो दृश्य देख रहा है उसका वर्णन आसान नहीं। अर्जुन कहता है, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। कृष्ण के अनगिनत मुखों से निकलती अग्नि से सब कुछ तप चुका है। जितने भी योद्धा इन मुखों की ओर तेज गति से आ रहे हैं, इन सबको खाते हुए ये मुख साथ ही उन्हें चाट भी रहे हैं। व्याकुल और परेशान होकर अर्जुन आखिर पूछ ही बैठता है, प्रभु मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कृष्ण से विनती की थी कि वो उनका विश्वरूप देखना चाहता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जिज्ञासा शांत नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। उसके मन में कितने ही प्रश्न आ गए। सबसे बड़ा कि वह कृष्ण की प्रवृत्ति को जानना चाहता है। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए बताते हैं, वे लोकों का नाश करने वाले महाकाल हैं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसी बात से कृष्ण का ज्ञान शुरू हुआ था कि अर्जुन जिनके लिए शोक करता है, ऐसा नहीं कि उनके युद्ध न करने से वे बच जाएंगे। अगर उनका मरना युद्ध की नियति है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। और दोस्तों, ऐसा यहाँ हो भी रहा है। कृष्ण अर्जुन को उठने के लिए कहते हैं। वह उसे सलाह देते हैं, युद्ध करके यश को प्राप्त कर, युद्ध करके शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, क्योंकि ये सब शूरवीर पहले ही से कृष्ण के द्वारा मारे हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को हे सव्य साचिन कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों, अर्जुन क्योंकि बाएं हाथ से भी बाण चला लेते थे, इसलिए उनका नाम सव्यसाची भी हुआ था। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे सव्यसाचिन,
तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। कृष्ण इन योद्धाओं को मार चुके हैं, अर्जुन को तो केवल निमित्त बनना है। और दोस्तों, हमें भी अर्जुन की तरह निमित्त बनकर अपना कर्म और कर्तव्य निभाना है। अर्जुन ने जब देखा कि उसे अपने गुरु, मामा, चाचा, ताऊ, पितामह के ऊपर बाण चलाने पड़ेंगे, उन्हें मारना पड़ेगा, तो वह विषाद से भर गया था। अपना धनुष एक तरफ रख वह दुख में बैठ गया था। कृष्ण उसे यही समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से शूरवीर योद्धाओं को कृष्ण पहले ही मार चुके हैं, जो कि अर्जुन इस समय खुद देख भी रहा है। इसीलिए वे अर्जुन को युद्ध करने को कह रहे हैं। वह अर्जुन से कहते हैं, तू मार, भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय कहते हैं, केशव भगवान की इन बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए नमस्कार करता है। दिख रहा है कि अर्जुन अत्यंत भयभीत है और इसी डरी हुई हालत में कृष्ण को प्रणाम करते हुए वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने जो देखा वह तो अकल्पनीय से भी परे है। ऐसा सोचना तो दूर, ऐसे किसी विचार के आसपास भी कभी अर्जुन नहीं पहुंच पाया था। अर्जुन क्या, कोई भी नहीं पहुंचा था। सैकड़ों हजारों सालों में बस कुछ गिनती के ज्ञानी ही होंगे जिन्हें भगवान के इस रूप के बारे में पता होगा, वरना अर्जुन और हमारे आपके जैसे लोग तो बस अपने जीवन में इतना लगे रहते हैं कि ईश्वर के विराट रूप के बारे में कभी सोचते ही नहीं। डरे और सहमे हुए, कांपते हुए अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। ये एकदम ठीक ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन भाव विभोर हो चुका है। जो देखा है उससे वह इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड है कि कुछ कहने के लायक नहीं बचा है। वह अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर कृष्ण से बात करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन कृष्ण को ब्रह्मा के भी आदिकर्ता कहकर संबोधित करता है। वह कहता है, कृष्ण क्योंकि सबसे बड़े हैं तो उनको मैं कैसे नमस्कार न करूं। अर्जुन अब समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सत और असत से परे हैं। अर्जुन समझ रहा है कि कृष्ण अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। एक होता है सुना हुआ ज्ञान, किताबों से हासिल हुआ ज्ञान, और एक होता है प्रैक्टिकल अनुभव। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो थ्योरी तो दिलचस्प थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब अर्जुन ने साक्षात देखा, ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का रूप उसके सामने है। कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे। वह आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वह सनातन होते हैं। हमारा और आपका ज्ञान सांसारिक है, यानी वर्ल्डली। हमारी सारी साइंस पिछले कई 100 सालों से तरक्की करती हुई अभी भी इस ब्रह्मांड की सच्चाई ढूंढ रही है, और वही सच्चाई अब सामने आ रही है जो हजारों साल पुराने इन धर्म ग्रंथों में, गीता में लिखी हुई है। ऐसा कैसे हुआ? तो क्या ये ज्ञान हमारे आज के ज्ञान से भी ऊपर है? दोस्तों, जरा सोच के देखिएगा। कृष्ण का साक्षात विराट रूप देखकर अर्जुन अपनी सुध बुध खो बैठता है। वह स्वयं को नियंत्रण में लाते हुए समझ रहा है कि आखिर कृष्ण क्या है। वह कृष्ण से कहता है, आप तो वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो प्रभु। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। भावनाएं तो नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन अर्जुन समझ रहा है
कि उसने जो कृष्ण का असली रूप देखा है वह नियंत्रण में शायद कभी ना आए। ऐसा भयंकर, ऐसा विशाल स्वरूप जिसे बस नमस्कार ही किया जा सकता है। अर्जुन आगे कहता है, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। अब अर्जुन को याद आ रहा है कि वह कैसे कृष्ण को अपना मित्र मान उनके साथ अटखेली किया करता था। वह कहता है कि उनके इस प्रभाव को वह नहीं जानता था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसने कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहा। अर्जुन कहता है ये सब उसने बिना सोचे समझे अट्ठाहत कहा है। विनोद करते हुए, सोते हुए, बैठे हुए और भोजनादि के समय अकेले में या उन सखाओं के सामने भी अगर उसने कृष्ण को कभी गलती से अपमानित किया तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो सब अपराध प्रेम में बिना सोचे समझे किए गए थे। उसके लिए अर्जुन कृष्ण से क्षमा मांग रहा है। अर्जुन अब अपने होश में वापस आ रहा है और समझ रहा है कि जिसके साथ वह दोस्त की तरह, सखा की तरह व्यवहार करता था, वह तो इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। उनका भयंकर रूप ऐसा है जिसमें सारे शूरवीर समाते जा रहे हैं, क्योंकि वे काल में समा रहे हैं। कृष्ण अनुपम प्रभाव वाले हैं, यानी ऐसा प्रभाव जिसकी कोई उपमा नहीं। अर्जुन कहता है, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अर्जुन कृष्ण को जो समझता था, कृष्ण वो नहीं। ये अब अर्जुन जान चुका है। कभी गलती से किसी बड़े या किसी सम्मानित से आप बुरा बर्ताव करें ना दोस्तों, तो वो कुछ भी न कहें तो बड़ी ग्लानि होती है, गिल्टी महसूस होता है। बस ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में निवेदन करता है, स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन के जैसे ही अगर कभी हमें भी अपनी गलती का एहसास होना दोस्तों, तो माफी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अर्जुन डरा हुआ भी है, अपराध बोध में भी है, लेकिन साथ ही साथ वह बेहद 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 प्रसन्न भी है। कृष्ण के इस आश्चर्यमय रूप को देखकर वह खुश कैसे न हो। अलग अलग अनुभवों का एक कोलाहल चल रहा है अर्जुन के अंदर। यह कृष्ण के विराट रूप का ही तो कमाल है। अब सोचिए, हम जो अपनी कार, घर या पैसों से ली गई चीजों को देखकर खुश होते हैं, उसके सामने इस खुशी को रखिए। ऐसा ही होता है सच्चा ज्ञान दोस्तों। अर्जुन अब चाहता है कि श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज विष्णु रूप उसे दिखलाएं। हमारी इस दुनिया की खुशियां इतनी छोटी और क्षणभंगुर हैं कि असली ज्ञान के सामने उनकी कोई तुलना नहीं। वही असली आनंद होता है। इसीलिए धरती को दुख का घर भी कहा गया है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, अंत में दुख ही जीतता है। और वो इसलिए क्योंकि आप अपने अज्ञान को हटाकर उस परमात्मा के असली रूप को नहीं देखना चाहते। इसीलिए ये गीता रची गई है दोस्तों। परमात्मा के इसी रूप को अब अर्जुन चतुर्भुज यानी मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता है। अर्जुन कृष्ण को बहुत प्यारे थे, इसीलिए उन्होंने कहा, पांडवों में मैं धनंजय हूँ। इसी प्रेमवश श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्या कमाल है दोस्तों कि अर्जुन से पहले कृष्ण का यह विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। लेकिन भला हो इस गीता का,
संजय का और महाभारत का कि हम ये सब कम से कम सुन तो पाए। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में उनका ये विश्व रूप न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से देखा जा सकता है। अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कृष्ण का ये रूप नहीं देख सकता। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृष्ण अपना विराट रूप इस तरह से दिखा रहे हैं। अर्जुन जो डर गया था, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, जो खुद को शक्तिहीन मानकर युद्ध के बीचों बीच बैठ गया था, आज उसको प्रभु ने ऐसा रूप दिखाया है जो पहले कभी कोई नहीं देख पाया था। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन अपने अज्ञान से बाहर आ रहा था। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उनके इस विकराल रूप को देखकर उसको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं। जो आज तक कभी नहीं हुआ, अर्जुन अकेला ऐसा विरला है जिसको कृष्ण का ऐसा रूप देखने को मिला। तो ये तो कोई व्याकुल होने की बात नहीं हुई। कृष्ण आगे कहते हैं, तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। अब कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं दोस्तों, यानी कि 4 भुजाओं वाला गदा और चक्र हाथ में लिए हुए भगवान प्रकट होते हैं। संजय कुरुक्षेत्र से अपना आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं और सिर्फ अपना ये 4 भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे, बल्कि साथ में उसे धीरज भी दे रहे हैं कि अर्जुन डरे नहीं, व्याकुल ना हो। ये सब तो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए किया। अपनी एक एक बात कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन अपनी अज्ञानता से बाहर आ सके, अपने मन में छुपी अज्ञानता की परत को हटाकर अपनी आत्मा के समक्ष हो, वो भगवान का रूप पहचान सके। भगवान के विकराल रूप को देखकर जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वह स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी वह अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज जो हो चुका था, श्री भगवान वाचा कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका जो ये चतुर्भुज रूप उसने देखा है, वह उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जो देवता नहीं देख सकते वह रूप अर्जुन ने देख लिया। जो छवि देवताओं को प्राप्त नहीं, वो अर्जुन को प्राप्त हो गई। अर्जुन के मन में शंका आई, वह घबराया और उसने युद्ध छोड़ दिया। लेकिन फिर कृष्ण नाम का एक मौका अर्जुन को मिला जो उसने छोड़ा नहीं। कृष्ण से जो ज्ञान मिल रहा है, अर्जुन उस ज्ञान को पूरी भक्ति से हासिल कर रहा है। वैसे दोस्तों, इस तरह के मौके हम सबको भी मिलते रहते हैं, बस उन्हें अर्जुन की तरह हमें छोड़ना नहीं है। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही कृष्ण का ये चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है। आपको हैरानी नहीं होती कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि कृष्ण उनका प्रिय है, वो उनको पसंद है, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कृष्ण के इस रूप को कभी देख ही ना पाए? देवता तक को कृष्ण ने अपने इस रूप से वंचित किया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण को ढोंग और पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। वह दिखावे के एकदम खिलाफ हैं। मन में सच्चाई की, अनन्य श्रद्धा की वह बात करते हैं। इसीलिए अपने इस रूप को उन्होंने इतना दुर्लभ बना रखा है। कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना असंभव है, लेकिन फिर भी एक उपाय है और ये उपाय एकदम आसान है। एकदम आसान भी है और असंभव भी है। कैसे? जरा सुनिएगा। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार
चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्वों से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। कृष्ण कह रहे हैं मेरा चतुर्भुज रूप भी दिखेगा, मेरा तत्व भी समझ में आएगा अगर आप में एक ही भाव है, अगर मन में सिर्फ एक ही भाव है। असंभव को आसान करते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि उनके रूप और उनके तत्व को पाने का उपाय है जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है और जो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता यानी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह अनन्य भक्त युक्त पुरुष कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वैसे तो कहने को श्री कृष्ण को देखना और पाना एकदम असंभव है दोस्तों, लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति है, कर्म के प्रति कर्तव्य है लेकिन आसक्ति नहीं, तो कृष्ण दिखेंगे भी और प्राप्त भी होंगे। दोस्तों, यह था गीता का 11वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया और अपना विराट रूप, साथ में चतुर्भुज रूप भी दिखाया। मैं कपिल देवगन आपसे आज्ञा लेता हूँ और मिलते हैं 12वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।